Hello everyone, welcome to Pharma Minds. So, in today's video, we will be discussing some of the previous year questions of pharmacognosy. ऐसे क्वेश्चन जो पहले GPAT के एग्जाम में पूछे गए हैं. So, let's start. First question. Glycosides are the condensation product of मतलब ग्लाइकोसाइड किन दो पार्ट से मिलकर बनता है. सो ऑप्शन ए प्रोटीन प्लस ए ग्लाइकॉन, बी शुगर प्लस प्रोटीन, शुगर प्लस ए ग्लाइक या फैट्स प्लस ए ग्लाइकॉन. सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन. डेफिनेटली आंसर इसका क्या होगा? सी, शुगर प्लस ए ग्लाइकॉन. शुगर मीन्स ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन मतलब, या फिर आप बोल सकते हो शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट. सो हियर वी कम glycon and a glycon. Question number 2. Which of the following alkaloidal drug form is used to treat migraine? अब यहाँ पर आया क्या? ड्रग्स के यूजेस का क्वेश्चन. इसलिए कहा जाता है कि ड्रग का यूज पढ़ना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. तो इसके ऑप्शन क्या दिए हैं? विनक्रिस्टिन, कोकेन, एर्गोटामिन या फिर एट्रोपिन. व्हाट डू यू थिंक इसका क्या आंसर होगा? विनक्रिस्टिन होगा, कोकेन होगा, एर्गोटामिन होगा या एट्रोपिन होगा? कौन सा ड्रग माइग्रेन को ट्रीट करने में यूज होता है? लेट्स सी इसका आंसर क्या है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एर्गोटामिन. ओके, अगर आप देखोगे एर्गोट, अगर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो इसमें आप पढ़ोगे कि जो एर्गोटामिन होता है इट इज यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट माइग्रेन अटैक्स. ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है यूजेस में, एर्गोटामिन इज यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट migraine attacks. See over here, this line, ergotamine is used to prevent and treat migraine attacks. Okay, then question number 3. Which of the following alkaloid has a hypotensive property? फिर से कहाँ से क्वेश्चन आ गया? फिर से यूज से क्वेश्चन आ गया. किस अल्कलॉइड की हाइपोटेंसिव प्रॉपर्टी होती है? एमेटीन, क्विनीन, रेसरपीन या फिर पैपावेरिन. आई एम वेरी सॉरी फॉर द स्पेलिंग ओवर हियर, इट्स रेसरपीन. ओके, सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा रेसरपीन. ओके, रेसरपीन किस कंपाउंड या किस क्रूड ड्रग का कंपाउंड है ये? रेसरपीन इज द कंपाउंड फॉर रावल्फिया. रावल्फिया में होता है रेसरपीन एंड इट इज यूज्ड इन your hypotensive, मतलब it shows the hypotensive activity. Next, question number 4. Indole alkaloids are derivative या are derived from which precursor? ऑर्निथीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान या फिर लाइसिन. ये चीज़ हमने कई बार क्लास में भी डिस्कस करी है दैट इंडोल अल्कलॉइड्स, इनके प्रिकर्सर क्या होते हैं? दीज आर द ट्रिप्टोफैन. ओके, प्रिकर्सर जो इसका होगा इंडोल अल्कलॉइड का वो होगा ट्रिप्टोफैन. Next, question number 5. Sodium chromoglycate has been developed from the molecule which is found in Amivisnaga. is अब अमीविस्नागा का ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट डेवलप हुआ जिससे? ओके, सो यहाँ पर अगर आपको नहीं मालूम है, यूज योर सिंपल लॉजिक ऑफ एलिमिनेशन. ट्यूबोक्यूरारिन अमीविस्नागा का कंपाउंड है? नहीं. फाइजोस्टिगमिन है या नहीं? तो इसका आंसर होगा नहीं. तो ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गए. अब देखो दो ऑप्शन बचे, ए विच इज एमेरोजेंशन एंड बी विच इज थैलिन. तो अब पढ़ो या ध्यान करो थोड़ा बहुत कि अमीविस्नागा का कंपाउंड कौन सा होता है. सो कौन सा होगा? इट विल बी थैलिन. ठीक है, सो ऐसे आप जो है एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो कि करेक्ट आंसर क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आप. बेलाडोना पॉइजनिंग में अकर ड्यू टू ड्रग ओवरडोज और कंजम्पशन ऑफ सीड एंड बेरीज ऑफ बेलाडोना प्लांट. मतलब इसमें दिया है, दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज गिवन कि बेलाडोना की पॉइजनिंग कैसे हो सकती है, या तो ड्रग के ओवरडोज से या फिर प्लांट के जो सीड्स और बेरीज होते हैं उनके कंजम्पशन से. ठीक है, इस पॉइजनिंग को हम किस कंपाउंड को या किस ड्रग को यूज करके ठीक कर सकते हैं? होमैट्रोपिन, डिजिटॉक्सिन, सिंकोनिडीन या फाइजोस्टिगमिन.
सो ये चीज़ भी काफ़ी बार क्लास में बताई गई है दैट बेलाडोना एंड फाइजोस्टिग्मा ये एक दूसरे का एंटीडोट होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा फाइजोस्टिग्मीन। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट डज नॉट, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पर दिया है डज नॉट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। इन चीज़ों को ही आपको ध्यान रखना है, कहीं पर नॉट, डज नॉट, डू नॉट, फॉल्स, इनकरेक्ट ऐसे टर्म्स को मतलब कई बार होता है कि हम एकदम नहीं पढ़ पाते क्वेश्चन। हमने देखा ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट, हमने यहाँ पे देखे कंपाउंड के नाम है या कुछ भी है तो हम एकदम से लगा देते हैं आंसर, है ना, बट वो गलत भी हो सकता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। इट इज रिटन डज नॉट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विथ इमेटीन, मॉर्फिन, कैफीन या कोडीन। अब आपको इंडिविजुअली तो नहीं मालूम कि ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट का इन कंपाउंड्स के साथ क्या टेस्ट होता है, लेकिन हमको ये तो पता है ना कि कैफीन क्या है। कैफीन इज अ सूडो एल्कलॉइड एंड सूडो एल्कलॉइड जो ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट होता है वो सूडो एल्कलॉइड के साथ कोई भी टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी कैफीन। अब यहाँ पर सोचने वाली और बात क्या है, क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं कि कैफीन या फिर सूडो एल्कलॉइड कौन सा टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो सोचो, याद करो उस चीज को। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपियम, मतलब ओपियम का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है इनमें से। ड्राइड लेटेक्स एक्सुडेट फ्रॉम द अनराइप इंसाइज्ड कैप्सूल, मतलब एक ड्राइड लेटेक्स है जो कि अनराइप्ड कैप्सूल को इंसाइज मीन्स उसको छोटा सा कट करके निकाला जाता है। बी, ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ राइप कैप्सूल, कैप्सूल के राइप होने के बाद उसका एक्वस एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। सी, द ड्राइड एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ अनराइप कैप्सूल, मतलब एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट निकालते हैं लेकिन अनराइप्ड कैप्सूल का। एंड डी, कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सबको पता है ड्राइड एंड अनराइप्ड कैप्सूल से मिलता है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। फिर से देख लो, करेक्ट आंसर है ए, द ड्राइड लेटेक्स एक्सुडेट्स ऑफ द अनराइप्ड incised capsules. Question number 9, which of the following alkaloid is present in विनका। ओके, अब मतलब इसमें विनका का कंपाउंड क्या है वो नहीं पूछा, विनका किस कैटेगरी का एल्कलॉइड है। एर्गोट एल्कलॉइड है, ट्रोपेन एल्कलॉइड है, इंडोल है या क्विनोलिन एल्कलॉइड है। सो इसके लिए तो हमने काफ़ी सारी ट्रिक्स बनाई थी, तो ये तो बहुत इजी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर विल बी सी, इंडोल एल्कलॉइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टेक्सोल इज, अब टेक्सोल क्या होता है, टेक्सोल किससे मिलता है, टेक्सेन, ठीक है, टेक्सेन से, है ना। तो ये क्या है, मोनोटर्पिनॉइड है, सेस्क्विटर्पिनॉइड है, डायटर्पिनॉइड है या ट्राइटर्पिनॉइड है। सो इसका भी हमने एक टेबल देखा हुआ था, टेबल में सारे ड्रग्स के नाम लिखे थे, उनके कंपाउंड्स जो होंगे वो मोनोटर्पिनॉइड होंगे, डायटर्पिनॉइड होंगे, ट्राइटर्पिनॉइड क्या होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी सी, डायटर्पिनॉइड। ये टेबल है, मोनोटर्पिनॉइड में कौन से ड्रग्स आएंगे, सेस्क्वी में कौन से आएंगे, डाई में कौन से। तो देखो टैक्सस एंड कोलियस दोनों है ना, टैक्सस एंड कोलियस। तो टैक्सस का जो वो रहेगा टैक्सेन, है ना, टैक्सेन डेरिवेटिव टैक्सोल रहेगा उसका कंपाउंड। ओके, सो इट इज अ डायटर्पिनॉइड। क्वेश्चन नंबर 11, बेलाडोना एल्कलॉइड कंटेन्स, अब देखो यहाँ पे किससे क्वेश्चन आया, उसके माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स का क्वेश्चन आ गया, है ना। हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं, यूज से क्वेश्चन आ जाता है, नाम से क्वेश्चन आ जाता है, माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन आ जाता है ना, कैटेगरी से क्वेश्चन आ जाता है। तो एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम एंड एवरी टाइप ऑफ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 में माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन आया। अब बेलाडोना में क्या प्रेजेंट रहता है, तो सबसे पहले आपको देखना है सबसे कॉमन चीज जो इजीली याद हो सकती है। ओके, क्या है, जो स्टोमेटा। स्टोमेटा कौन सा है, एनाइसोसाइटिक, एनाइसोसाइटिक, एनाइसोसाइटिक एंड एनोमोसाइटिक। तो अब याद करो कि बेला में कौन सा वाला स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अगर वो याद ना आए तो देखो कि उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं। ट्राइकोम, तो देखो ट्राइकोम, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल और पैलिसेड सेल वगैरह की याद रखना तो थोड़ा कठिन काम है। इजीली क्या चीज़ याद रहती है, माइक्रोस्कोपी में स्टोमेटा याद रहता है। तो आपको यहाँ पर स्टोमेटा से अपना आंसर बनाना है। अब स्टोमेटा कौन सा रहेगा, स्टोमेटा रहेगा अपना एनाइसोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा। ओके,
सो एनाइसोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा हो जाएगा इसमें सही। फिर नेक्स्ट चीज क्या आ गया, अब एनाइसोसाइटिक तो 3 में है, इसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब ए बी और सी बचा, तो क्या है, नॉन ग्लैंडुलर या ग्लैंडुलर ट्राइकोम। तो सेकेंड चीज आती है हमको ट्राइकोम्स याद करने की। ठीक है, मैंने ट्राइकोम पढ़ाते टाइम बोला था कि ट्राइकोम्स को एज इट इज याद करने से अच्छा इंडिविजुअल ड्रग्स में अगर कहीं इंपॉर्टेंट दिया हो कि ट्राइकोम इसका पढ़ो, तो उसका ट्राइकोम पढ़ना। ओके, उसका कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल पढ़ना, तो ग्लैंडुलर ट्राइकोम होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन भी हट गया, अब बचा क्या, बी और सी। अब बी और सी में से एक चीज और कॉमन हो गई, सिंगल लेयर्ड पैलिसेड सेल। अब डिफरेंस किससे रहेगा, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। तो क्लस्टर ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल है या फिर ए साइक्युलर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल है। तो यहाँ पे करेक्ट रहेगा दैट बेलाडोना में होते हैं क्लस्टर ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके, और अगर एक कोई बहुत आप अगर लकी हो, बहुत ज़्यादा लकी हो अगर आप, तो एक और तरीका अपना सकते हो। सबसे ये चीज़ें पढ़ो एंड उसके बाद कैसा आप तरीका आजमा सकते हो इसमें कि कौन सी चीज़ हमको कॉमन दिख रही है। ठीक है, ग्लैंडुलर ट्राइकोम कॉमन दिख रहा है, नॉन ग्लैंडुलर कॉमन दिख रहा है, एनाइसोसाइटिक स्टोमेटा कॉमन दिख रहा है या एनोमोसाइटिक स्टोमेटा कॉमन दिख रहा है। ओके, ओके, सो ये ऐसी चीज़ें याद हम कर सकते हैं। ये देखो, अब एनाइसोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा, लेस नॉन ग्लैंडुलर, मोर ग्लैंडुलर ट्राइकोम। तो ठीक है, ग्लैंडुलर ट्राइकोम। फिर पैलिसेड रेशियो दिया है, माइक्रोस्फेनोइडल क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, तो मतलब क्लस्टर्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मदर क्लोव। अब यहाँ पर फिर दे दिया है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। अब जल्दबाजी में लोग क्या कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मदर क्लोव पढ़ा, वो पढ़ा और देख लिया कि मदर क्लोव है मतलब स्टार्च ग्रेन वाली बात आ जाएगी। वो तो है, लेकिन नॉट भी दिया है, तो डार्क ब्राउन कलर होता है मदर क्लोव में, तो जी हाँ होता है। स्टार्च ग्रेन इज प्रेजेंट, सो यस इट इज प्रेजेंट। स्टार्च ग्रेन इज एब्सेंट, तो नहीं, स्टार्च ग्रेन तो रहता है, तो फिर आंसर हो जाएगा इसका सी, दैट स्टार्च ग्रेन इज एब्सेंट। ओके, फिर विच ऑफ द हर्बल प्रिपरेशन मेटेलिक कंटेंट इन देयर फॉर्मुलेशन। ठीक है, मतलब हर्बल प्रिपरेशन जो हमने पढ़े थे बहुत सारे, अस्वा, अरिस्टा, भस्म, चूरन, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसमें से मेटेलिक कंटेंट किस में प्रेजेंट रहता है, तो किस में प्रेजेंट रहता है, अगर आप इनकी डेफिनेशंस को एक बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा दैट भस्म जो होता है उसमें मेटेलिक कंटेंट होता है। ओके, ये देख लो, डेफिनेशन सारी दी हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अरिस्टा की डेफिनेशन है, असवा की डेफिनेशन है, घुटिका, चूर्ण, लेह्या एंड भस्मा। ठीक है, सारी चीज़ों की डेफिनेशंस यहाँ पे दी हुई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नार्कोटिक एक्शन। किन में, इसमें से किस में डिक्रीजिंग ऑर्डर रहता है नार्कोटिक एक्शन का, मॉर्फिन, कोडीन, पैपावरिन, नार्कोटिन एंड थीमेन। तो अब इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है कि मॉर्फिन जो है उसमें सबसे ज़्यादा नार्कोटिक एक्शन होता है और सबसे कम किस में होता है, थीमेन में होता है। ठीक है, अब ऐसे ऑप्शन देखो जिसमें सबसे पहले मॉर्फिन हो तो चारों में है, लास्ट में थिबेन हो तो 3 में है, मतलब बी ऑप्शन ऑलरेडी हमारा एलिमिनेट हो चुका है। ओके, बी ऑप्शन इज ऑलरेडी एलिमिनेटेड। अब उसके बाद आपको देखना है कि पैपावरिन, कोडीन और नार्कोटीन, ये 3 चीज़ें बची। ओके, ये तो हट गया है, कोडीन, पैपावरिन, नार्कोटीन, पैपावरिन, नार्कोटीन एंड कोडीन। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये चीज़ें याद करने वाली भी हैं, एंड अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी ना कभी आप लक भी अपना आजमा सकते हो कि आपको क्या लगता है आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अभी मैं बता देता हूँ, आंसर इज सी। सो अगर ये चीज़ आपको नहीं मालूम है तो इस चीज़ को याद कर लो या लिख लो कहीं पे कि नार्कोटिक एक्शन हाईएस्ट किस में होता है, मॉर्फिन में, फिर पैपावरिन, कोडीन, नार्कोटीन एंड थीमेन में। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 15,
कॉल्चिसिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, कॉल्चिसिन किन दो अमीनो एसिड से बना रहता है? टायरोसिन एंड फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलानिन, ऑर्निथीन एंड फिनाइलएलानिन, या ऑर्निथीन एंड ट्रिप्टोफैन। तो आपको सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि कॉल्चिसिन क्या होता है। ओके, कॉल्चिसिन क्या होता है, किस टाइप का एल्कलॉइड होता है। अगर आपको ये चीज़ मालूम है तब आप इसमें आसानी से जो है एल्कलॉइड के प्रिकर्सर क्या होते हैं उस बेसिस पे इसका आंसर लगा सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कॉल्चिसिन इज डिराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन एंड फिनाइलएलानिन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग फाइटोकेमिकल विद देयर सोर्स एंड यूज। अब देखो यहाँ पे आपको सोर्स भी देखना है, आपको यूज भी देखना है। ओके, तो सोर्स एंड यूज, सबसे पहले क्या दिया है? शतावरीन, फिर रेवर्सटाट्रॉल, फिर ग्लूकोसिनोलेट, एंड लास्ट में दिया है रूटिन। तो आपको यहाँ पर मैच करना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, buckwheat and citrus fruit strengthens capillary walls. Okay, broccoli and cabbage protect against bladder cancer. Purple grape anti-inflammatory, anti-cancer. फिर एस्पेरेगस गैलेक्टागोग। ओके, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, होगा ए। ठीक है, तो पी का क्या है? 4, शतावरिन 4 नंबर, क्यू का क्या है? 3, रेवास्टेरॉल, आर का क्या है? 2, एंड एस का क्या है? 1। ठीक है, नेक्स्ट इज क्विनीन प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन। अब जो सिंकोना डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्विनीन किस वाले में प्रेजेंट रहता है? कैलिसाया, ऑफिशिनालिस, लेजरियाना, या फिर सकीरूबा। तो मैंने पढ़ाते समय बताया था ये चीज़ को, लेजरियाना। इसको कैसे याद रखो? लीडर से याद रखो, लीडर मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्विनीन रहेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंकोना लेजरियाना हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एल्कलॉइड 6 to 10%। क्वेश्चन नंबर 18, क्विनीन डिफर्स फ्रॉम सिनकोनिडीन इन इट्स स्ट्रक्चर बाय हैविंग। अब क्विनीन और सिनकोनिडीन में क्या अलग होता है स्ट्रक्चर में? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक मिथॉक्सी ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, या फिर एक इपॉक्साइड ग्रुप। तो क्या होगा इसका डिफरेंस क्विनीन एंड सिनकोनिडीन में? तो क्विनीन और सिनकोनिडीन में एक मिथॉक्सी ग्रुप OCH3 ग्रुप का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज आइसोथियोसाइनेट ग्लाइकोसाइड आर प्रोमिनेंट इन फैमिली। अब आइसोथियोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में कौन सा ड्रग आता है? तो इसमें ड्रग आता है ब्लैक मस्टर्ड। ब्लैक मस्टर्ड किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ब्लैक मस्टर्ड बिलोंग्स टू कर्सिफेरी फैमिली। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है इसको। ठीक है, ब्लैक मस्टर्ड बिलोंग्स टू कर्सिफेरी फैमिली। फिर टाइप ऑफ फ्लोरोसेंस इन यूवी लाइट शोन बाय इंडियन रूबार्ब। इंडियन रूबार्ब यूवी लाइट में किस टाइप का फ्लोरोसेंस शो करता है? डीप वायलेट, ब्लू, येलो, या फिर डीप रेड। सो इसका करेक्ट आंसर विल बी ए, डीप वायलेट। अगर आप रूबार्ब देखोगे तो उसका स्पेशल पॉइंट्स में लिखा रहेगा कि इंडियन रूबार्ब शोज डीप वायलेट फ्लोरोसेंस इन यूवी लाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 21, द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्रेजेंट इन अश्वगंधा इज। अब अश्वगंधा में कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट रहता है? तो देखो अल्कोहल है, एलिमिनेशन लगाओ, फिर से नहीं मालूम आंसर, एलिमिनेशन लगाओ। आइड आएगा नहीं, तो ए चला गया, डी चला गया। क्या आता है अल्कोहल में लास्ट में? ऑल। तो ऑल ऑल ये में बी में है और सी में है। तो क्या सॉर्बिटॉल अश्वगंधा में प्रेजेंट रहेगा? या याद करो अश्वगंधा का नाम कुछ सोमनीफेरा टाइप का रहता है, तो उससे रिलेटेड में याद रख लेना कि करेक्ट आंसर विल बी सी, सोमनिटॉल। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर। हाइदरथोड, पाइपर बीटल, एरिलोड, कार्डेमम, क्रोनैकल, बेलाडोना, या फिर स्ट्रोफाइल, कॉल्चिकम। तो इसमें से आपको ये देखना है कि ये जो 4 दिए हैं आगे साइड, हाइदरथोड, एरिलोड, क्रोनैकल एंड स्ट्रोफाइल, ये किस ड्रग में होते हैं या किस ड्रग में नहीं होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर विल बी का ऑप्शन नंबर सी, जो क्रॉनिकल होते हैं वो बेलाडोना में नहीं होते हैं। ओके, हाइदरथोड्स पाइपर बीटल में होते हैं, एरिलोड कार्डेमम में होते हैं, एंड स्ट्रोफाइल इज द फीचर ऑफ कॉल्चिकम।
फिर क्वेश्चन नंबर 23, संकन स्टोमेटा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ठीक है, स्टोमेटा वाले जब हम पार्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि अलग अलग टाइप के स्टोमेटा, तो सर्कुलर स्टोमेटा और संकन स्टोमेटा स्पेशल टाइप ऑफ स्टोमेटा में देखे थे हमने, है ना। तो संकन स्टोमेटा किस में होगा? संकन स्टोमेटा होगा इन इफिड्रा, एंड सर्कुलर स्टोमेटा होता है कॉल्चिकम में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 24, which of the following ergot alkaloid is water soluble and shows blue fluorescence? So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एर्गोमेट्रीन। ठीक है, एर्गोमेट्रीन इज एन एर्गोट एल्कलॉइड जो कि वाटर सॉल्यूबल होता है एंड साथ में ये ब्लू फ्लोरोसेंस भी शो करता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, एट्रोपिन। एट्रोपिन ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, या फिर पार्शियली एक्टिव है या पार्शियली इनएक्टिव है? So very easy answer, atropine is the optically inactive in nature. It is a optically inactive compound. Okay, so here are the 25 questions. इनका हमने briefly कुछ कुछ questions का explanation देखा जहाँ पर ज़रूरी था। ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको बोल के बताया कि इसका correct answer का क्या reason है। ठीक है, so thank you so much for watching this video and I'll see you in the next one.